सही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ व्लॉग स्टार्ट हुआ है और बाइक की आवाज़ आना शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं जो रमज़ानों में मैंने डेकोरेशन का चीज़ें लगाई थी ना, वो मैं अब उतार के रख रही हूँ। अगले साल इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा इसको लगाएंगे, उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही ना पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। और अभी आज आप लोगों से छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना दांतों का पेन बिल्कुल नहीं जा रहा। खैर मैं अभी आपको बताऊँगी आगे। आप कहेंगे ये हर वक्त पेन पेन करती रहती है, मगर रमज़ानों से अब तक जो मुझे तकलीफ़ शुरू हुई है ना, आप यकीन जाने, आपको पता है कि जब दांतों की कितनी तकलीफ़ होती है। और अगर कोई तकलीफ़ हो या बीमार हो ना, कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। और ये भी मैंने छोटे छोटे क्लिप लेके रखे हुए थे, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो मैंने पिछला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया ना, वहीं से मैंने कंटिन्यू किया था। और यहाँ मैं रात का ना खाना तैयार किया है, मैंने रोटियाँ बना रही हूँ। तो मैंने जैसे दिखाया था अपने लिए, मैंने दलिया बनाया था। डॉक्टर से आई थी तो लाइट फूड उसने बोला था खाने को, तो फिर मैंने दलिया बना लिया था। खाने में आज मैंने आलू गोश्त बनाया था और ना बड़े मज़े का बना था मटन में ना। और बच्चे कह रहे थे हम लोगों ने चावल साथ किए खाने हैं, तो उनके लिए चावल बॉयल किए थे मैंने, क्योंकि वो शोरबे के साथ ना चावल ज़्यादा पसंद करते हैं और आलू गोश्त के साथ ख़ास तौर पे। और हस्बैंड के लिए लाजमी रोटी डालती हूँ। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि बिरयानी के अलावा जो भी सालन बनाती हूँ ना, उसमें हस्बैंड के लिए रोटी मुझे लाजमी डालनी होती है, क्योंकि वो चावल थोड़े से खाते हैं, फिर साथ उनको रोटी भी चाहिए होती है। तो बस यही चीज़ें सब चलती जाती हैं, खाना पीना तो चलता ही रहता है। और रात का टाइम है, यहाँ पर ना बेटी जो है ना वो निकाल के बैठी हुई है शादी के कपड़े। और क्योंकि आगे आ रही हैं 2 से 3 शादियाँ फैमिली में बहुत क्लोज़, और वो भी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा, बड़े मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। और मेरा एक ट्रिप भी आने वाला है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पे इसलिए कपड़े ऊपर से बैग निकाला था, देख रहे थे कि कौन से कपड़े जो है ना वो यूज़ हो सकते हैं, किसको किसके साथ मैचिंग की जा सकती है। वो रात का था, ये दूसरे दिन सुबह का है, ये जुम्मे का है। तो मैं अपनी नंद के साथ चली गई थी जुम्मा बाज़ार। मुझे ना 1-2 चीज़ें लेनी थी, कुछ सब्ज़ी भी लेनी थी और मुझे लेसें भी लेनी थी। और यहाँ से ना बड़ी अच्छी लेसें मिल जाती हैं। शमीज़ का कपड़ा चाहिए और चीज़ें चाहिए हो, यहाँ पे जब मैं गई ना तो ब्रांड के कपड़े लगे हुए थे। मैं कहा वाह। और ना जुम्मा बाज़ार में, पीर बाज़ार में, यकीन जाने अब ब्रांड के कपड़े भी मिलते हैं। तो बड़े अच्छा, ये दुपट्टा भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वो मैं इसकी वीडियो बना रही थी, वो औरत हिलाए जा रही थी, इसको हिलाए जा रही थी। मैं कहा आप 1 मिनट ज़रा रुक जाए, मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दें। फिर यहाँ से मैंने जो लेस लेनी थी वो मैंने ली। यहाँ पे इतने ज़बरदस्त पैचेस थे, जो ब्रांडेड कपड़ों के पैचेस होते हैं ना, तो वो पैचेस थे इनके पास। वो फिर मैंने 1 से 2 लिए। अब सब्ज़ी वाला आ गया, उसकी भी आवाज़ साथ साथ सुनते जाएँ आप लोग ना। तो बहुत बड़ा जुम्मा बाज़ार लगता है ये, और हमारे घर के ना बिल्कुल नज़दीक लगता है। मगर मैं बहुत कम आती हूँ क्योंकि कभी टाइम ही नहीं होता। तो फिर कभी कभार तो मैं आती हूँ, और जब भी आती हूँ ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। यहाँ से मैंने ना कुल्फ़े का साग लिया, पालक ली, प्याज ली मैंने। और जब मैंने देखा ना कुल्फ़े का साग तो मैंने फ़ौरन ले लिया, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आवाज़ आ रही है आपको? केले वाला ना अपने केले बेच रहा है, और मैंने काफ़ी देर वेट करने के बाद ना फिर दोबारा स्टार्ट किया है। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग पौधे ले रहे थे, मेरी नंद ने भी लिए, मैंने भी लिए। मुझे पौधे बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा, मगर मैं खैर एक दो लेती रहती हूँ, मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है। और अगर लगा भी लूँ ना तो बिल्लियाँ नहीं छोड़ती। हमारे घर में बिल्ली के बच्चे हैं बहुत सारे, तो वो पौधों के अंदर घुस के बैठ जाते हैं और सारे पौधे ख़राब कर देते हैं। मगर मुझे बेलें बहुत पसंद हैं, फिर भी मैं ये एक बेल लेके आई थी येलो फूल वाली। अच्छा, कल ये कलियाँ थी तो मैंने दूसरे दिन ये सुबह में लगाया। ये देखें, ये फूल बन गए येलो कलर के ना। तो इसको मैं गमले में लगा रही थी, और वो देखें ये सामने भी एक गमला रखा हुआ है, उसका भी इसने तहस नहस कर दिया इन लोगों ने ना। तो यहाँ बस मैं ना जो कुल्फ़े का साग लेके आई थी ना, वो फिर मैंने बनाया यहाँ पे। और ये माश की दाल में मेरी अम्मी बनाती हैं, ये जो ऑरेंज कलर की दाल होती है ना, उसकी दाल में। तो यहाँ बस मैंने प्याज ब्राउन किया है, इसमें लहसुन अदरक डाला। और अच्छा, मैं हरी मिर्चें लाजमी प्याज में डाल देती हूँ, उसकी खुशबू शुरू में ना बहुत मज़े की आती है। हरी मिर्चें आप कोई भी सालन बनाएं, कोई भी खाना बनाएं ना, तो टमाटर के साथ या प्याज के साथ ना आप हरी मिर्चें ऐड कर दें। इसका जो अरोमा होता है ना, बड़ा मज़े का लगता है हरी मिर्चों का। तो प्याज मैंने डाली ब्राउन की, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, लहसुन अदरक डाल दिया, टमाटर हरी मिर्चें डाल दी। फिर उसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। इसमें कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा,
और थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला नहीं सॉरी पिसा धनिया था, वो बस मैंने डाल के तो इसको मैंने अच्छे तरीके से इसका मसाला भून लिया था। और जो कुल्फ़े का साग था उसको मैंने पत्ते तोड़ के उसको 1-2 बॉयल दिला देने, यानी कि ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 बॉयल आ जाए तो फिर आपने उसका मल के पानी निकाल लेना है। और उसको मसलन ठंडे पानी से ये देखें इस तरीके से वो हो जाएगा। साथ साथ मैं आटा गूंद रही थी, मुझे रोटी भी पकानी थी और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, एक हाथ से मैं काम कर रही थी। तो बस थोड़े थोड़े क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वाली जो दाल है इसको मैंने तकरीबन आधी प्याली से थोड़ी ज़्यादा लिया था। और जो 3 गड्डियाँ जो थी वो उसकी थी मेरे पास कुल्फ़े के साग की। जैसे पालक की गड्डियाँ होती हैं इसी तरह कुल्फ़े के साग की भी वो बनी होती हैं, बंच बने होते हैं। तो वो मैंने अंदाजे से 3 ले लिए थे। तो अब माशाल्लाह ये कि बड़ा मज़े का बनता है और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। और ये मेरी अम्मी बनाती थी। कराची में बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ये देखें मैंने मसाला भून लिया था, इसमें मैंने दाल डाल दी थी। दाल थोड़ी सी मैंने उसमें पानी डाल के ज़रा सा गला लिया था। फिर उसके बाद मैंने कुल्फ़े का साग डाल दिया। लास्ट में इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो बस ये तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर घी आ जाएगा और ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। और कल मैंने तायरी बनाई थी, मुझे भूख लग रही थी, वही यहाँ मैंने गरम की है। और अभी भी स्टिल मेरे दाढ़ों में दर्द हो रहा है बहुत, मगर वीडियो 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं चलो अब वो उसको वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूँ आज। तो साथ ही मैं रोटी बना रही थी हस्बैंड के लिए। ये दूसरे दिन का मैंने एक दिन पहले जो मैंने शुरू में दिखाया वो आलू गोश्त बनाया था। और मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था रशियन सैलड खाने को। तो मैंने बेटी से बोला था, मैंने कहा आप रशियन सैलड बना लो, खाना मैंने तैयार कर लिया था। तो वो बना रही थी, मैकरोनी बॉयल कर ली थी। इसमें मायोनीज़ डलेगी, क्रीम डलेगी, जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं वो डाल दें। मैंने इसमें केले और सेब डाले थे बेटी ने। फिर इसमें अखरोट डाल दें, ड्राई फ्रूट जो भी आपका दिल करे वो डाल दें। इसमें पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास नहीं था। तो बस जो चीज़ें थी उसकी मैंने बना ली थी। फिर बार बार निकल रहा है, मैंने बना ली थी, बेटी ने बनाई थी। इसमें नमक और काली मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी चीनी जाएगी और ये भी बहुत मज़े की बनती है। बस ये बना ली थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।